लगातार सड़क हादसों के वजह से जा रही है जान, फिर भी शासन प्रशासन की नहीं खुल रही है आंखें। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। जैसा कि कल हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक एक खबर पहुंचाई कि एक बच्ची इसी तरीके के एक खड्डे के वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। 11:30 વાગ્યાની પહેલાં અહીંયા મોટો ખાડો હતો અને ફૂલ સળિયા દેખાતા હતા અને એક બનાવ બનેલું। એક 18 વર્ષની છોકરી, ભાનુશાલી સમાજની છોકરી, જે અહીંયા આજે મહિનોથી ખાડો હતો અને એ હમણાં ને હમણાં તાત્કાલિક હમણાં પૂરવામાં આવ્યો છે। એક 10 મિનિટ થઈ છે, 15 મિનિટ। એક ચાલુ રોડ છે, વાપી સેલવાસનો રોડ છે આ। અને ખાડાની જસ્ટ સામે તમને કહું કે હમણાં એક નવું કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ ચાલુ છે, એ તમને હમણાં 2 મિનિટમાં દેખાડું છું। અહીંયા એકદમ મોટામાં મોટા 3 ખાડા હતા। અહીંયા 3 ખાડા હતા જેમાં સળિયા દેખાતા હતા, સળિયા। અને મોટો કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ ચાલુ છે અહીંયા। અને હમણાં જ અહીંયા એક 10-15 મિનિટ પહેલાં જ આ માટી ભરાણી છે। આ જે માટી જે છે હમણાં 10-15 મિનિટ પહેલાં જ ભરાણી છે। અને તમે જોઈ શકો છો કે આ લાપરવાહીનો નતીજો, એમાં એક 18 વર્ષની દીકરીને મૃત્યુ થઈ ગયું। एक परिवार ने अपने घर का चिराग खो दिया। उस परिवार में कमाने वाली वही एक बच्ची थी, पढ़ाई के साथ साथ वो कमा के अपने घर का खर्चा चलाती थी। पिता उसके नहीं है। ऐसा ही कुछ हादसा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हुआ है। अगर इस तरीके के खड्डे पड़े हुए हैं और ये जो ब्रिज का काम चल रहा है, जब ये सड़कों का काम शुरू होता है तो इस तरीके के खड्डे आपको हर सड़क पर दिखाई देते हैं। क्या शासन प्रशासन को ये चीज़ें अभी तक समझ में नहीं आ रही हैं? जिस तरीके से कल के आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कई लोगों ने एक चीज़ ये भी कही है, क्या एक गड्ढे के पीछे शासन प्रशासन को एक व्यक्ति की ज़िंदगी चाहिए? तो यहाँ पर हज़ारों खड्डे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस तरीके के खड्डे पड़े हुए हैं, रात में दिखाई नहीं देते, यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, ये जो ब्रिज का काम चल रहा है, यहाँ से पूरा दिन यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, 24 घंटे यहाँ से गाड़ी निकलती है और यहाँ पर पानी भरा हुआ और ये खड्डा है। आसपास अगर कोई भी बाइक वाला या फिर पैदल यात्रा कोई कर रहा होता तो हो सकता है कि यहाँ पर भी बहुत बड़ा हादसा होता। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर रात का ये हादसा है। यहाँ पर ड्राइवर हमारे सामने, उनसे पूछते हैं हम। क्या नाम आपका? आग भाई। ये कितने बजे और कैसे हुआ? आग बगे हुआ, थोड़ा सा खग्गा था, मैं गाड़ी गाया का पूरा फंस गया। ये दूसरी गाड़ी जो बाजू में खड़ी है कुछ वो रोक की है, वो रोकिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले को बुरा होगा तो गाड़ी की प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रात में दूसरा कोई आया था? कौन? शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया था? पुलिस वाले आए थे ना, उसने बोला भाई ये बैनर लगा दो बस। हाँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सड़क है उसकी स्थिति इस कदर बेकार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस मात्रा में यहाँ पे कि अधिकतर लोग यहाँ से निकलते रहते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि इस साइड दिखाएं। ये यहाँ से एक नया गरनाला है और नए गरनाले से ही लोग यहाँ से निकलते रहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि लोग इस तरीके से यहाँ पर आते जाते रहते हैं। शासन प्रशासन भी यहाँ पे गुजरती रहती है। और दूसरा, चाहे PWD डिपार्टमेंट हो या शासन प्रशासन, उनको एक चीज़ और भी समझ में आनी चाहिए कि जब ये रनिंग रोड है, लोग यहाँ से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं इस रोड को इस तरीके से करके रखना चाहिए कि दिक्कत ना हो। लेकिन आप यहाँ से 4 रास्ते तक जाएंगे तो पूरे रोड की हालत ऐसी है कि जैसे वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि राजस्थान में आइए ऊँट की सवारी करवाते हैं, तो कुछ इसी तरीके से हाल है यहाँ पे कि ऊँट की सवारी हो जाती है और लोग यहाँ से जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियों भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान ना रखा जाए, लोगों की यहाँ तक कि ड्राइवर की भी गलती नहीं होती है, और ड्राइवर की बिना गलती के कभी किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है, तो कभी किसी गाड़ी के अंदर इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि उसको भारी भरकम रकम भरकर अपनी गाड़ी की डैमेज भरवानी पड़ती है। एक भाई हमारे बीच में, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय जायसवाल। और आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार का GIDC में जो आए दिन ये जो क्षतिग्रस्त होता रहता है, आए दिन जो गड्ढे हैं, जब रनिंग रोड है तो ये GIDC वाले नहीं ध्यान देते हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। कल ही एक भाई गड्ढे में गिर गए हुए थे बाइक लेकर करके। अभी हाल का सिचुएशन दिखा रहे हैं आपको, दिखाइए जरा, कैमरा इधर कीजिए। ये देखिए, अभी सुबह का टाइम है, सबको ऑफिस जाने का टाइमिंग है। अभी देखिए जो ट्रैफिक लग रहा है, ये जो लग रहा है किस लिए लग रहा है वो थोड़ा आप देखेंगे। यहाँ नगर निगम, महानगर बोलते हैं हम कि महानगर पालिका हो गया है, महानगर पालिका का ही हाल है। तो आप थोड़ा देख सकते हैं आप लोग। जी नहीं, ये भाई हैं जो यहाँ से डेली निकलते रहते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं।
कई यहाँ से गाड़ियाँ हैं जो निकलती रहती है, पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि सड़क इस तरीके की है कि कहीं ना कहीं गाड़ियाँ फंस जाती हैं, रुक जाती हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं। तो वापस एक बार वही गुजारिश मैं अपने चैनल के माध्यम से भी करूँगा, अगर हमारी ये आवाज़ राज्य सरकार या केंद्र सरकार तक जा रही हो तो आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि खास करके वलसाड़ ज़िले में इतने ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, सड़कों को लेकर जो भ्रष्टाचार चरम पर है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लेकिन सड़कों को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, क्योंकि सड़कों की हालत इस तरीके से है। कुछ दिनों पहले पड़ी सड़कें महीने महीने नहीं होते सड़कों को और पूरी तरीके से धुल जाती हैं, फट जाती हैं और बह जाती हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं? कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार युक्त सड़कें और भ्रष्टाचार युक्त राजनेता हैं, जिनकी वजह से आम जनता को अपने जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसके बाद ही इस तरीके के कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। कल की जो घटना हुई है, जिस बच्ची की मौत हुई सड़क हादसे में, वो भी गड्ढे के वजह से हुई, और जब उस बच्ची की मौत हो जाती है उसके बाद उस गड्ढे को भरा जाता है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा शासन प्रशासन से, यहाँ की लोकल सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, क्या गड्ढा तभी भरा जाएगा जब किसी व्यक्ति की मौत सड़क पर होगी? लेकिन यहाँ तो लगातार आए दिन या तो लोगों की मौत हो रही है या उन्हीं गड्ढों में, गटर में लोग गिर जा रहे हैं। खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए सालासन न्यूज़।